Glowcop. Glow that feels light, stay bright. बिहार में अपराधियों को चुन चुन कर पकड़ा जाएगा, ऐसा हम नहीं बल्कि बिहार के नए नवेले गृह मंत्री सम्राट चौधरी का कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद का शपथ ग्रहण किया, लेकिन नई बात तो ये रही कि इस बार गृह मंत्री जो है वो नए बनाए गए। सम्राट चौधरी जब से गृह विभाग को उन्होंने संभालना शुरू किया है और उसके बाद से लगातार वो काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। अगर सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने से किसी को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो वो है बिहार में छुपे हुए अपराधी, या फिर यूं कहूं कि बेखौफ अपराधी, बदमाश। अब ऐसे में आपको बताएं तो अपराधियों के खिलाफ लगातार सम्राट चौधरी जो है वो शिकंजा कसते नजर आ रहे हैं और अपराधियों की, बदमाशों की परेशानी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में बड़ी जानकारी वैशाली से निकल करके सामने आ रही है, जहां पर वैशाली में उन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन जो है वो दिखाई दे रही है। और सिर्फ अपराधियों के खिलाफ ही नहीं, छोटे मोटे अपराधी घटनाओं को जो बदमाश अंजाम भी देते हैं उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। वैसे में देखिए कि बीते कुछ दिनों की अगर हम बात कर ले तो जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने एक के बाद एक बड़े बड़े आदेश जारी किए और कहा कि कोई भी अपराधी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, बिहार से बाहर इन लोगों को अपना जो अड्डा है वो जमाना पड़ेगा, लेकिन बिहार में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी। और इसी बीच बिहार के वैशाली से ये बड़ी खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है, जहां पर जो बदमाश है, अपराधी हैं, उन लोगों की संपत्ति जो है वो जब्त होगी। और ऐसे में कुल 26 अपराधियों के जो नाम हैं वो भी निकल करके सामने आए हैं। तो देखिए कि बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। बीएनएस के तहत आपराधिक मामलों में शामिल अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है। वैशाली पुलिस ने जिले के कुल 26 कुख्यात अपराधियों की पहचान कर उनकी अवैध संपत्ति की सूची जो है वो तैयार कर ली है। इनमें खनन, रंगदारी और अन्य गंभीर मामलों में दर्ज एफआईआर वाले आरोपी जो है वो भी शामिल है। वहीं पर प्रभारी वैशाली के जो है अशोक मिश्रा, उन्होंने भी बताया है कि 26 आरोपियों में से 9 अपराधियों की संपत्ति जो है वो जब्त का प्रस्ताव न्यायालय को भेज दिया गया है। इसके अलावा एक अपराधी की संपत्ति जो है गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में पहले से जब्त हो चुकी है। एसपी ने कहा भी है कि वैशाली पुलिस लगातार अपराधियों की अवैध संपत्ति की जांच कर रही है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगा। अब ऐसे में आपको बताएं तो एसपी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सभी थानाध्यक्षों को निर्देश भी दिया है, ऐसे अपराधियों की जानकारी जुटाई जा रही है जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है, जिन पर संगीन आपराधिक मामले जो है वो दर्ज है और लंबे समय से लंबित है। अपराध करके अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों को भी सूची जो है वो शामिल किया गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि वैशाली जिले में अपराधियों की जुटे जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और आने वाले दिनों में और भी नाम सूची जोड़े जा सकते हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के आदेश के बाद से ही अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। अपराधी जो है वो सम्राट चौधरी से कहीं ना कहीं डरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में ये जो बड़ी जानकारी बिहार के वैशाली से सामने आ रही है, जहां पर कुल 26 अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है पुलिस मुख्यालय। ये कोई नई बात नहीं है और कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके से प्रशासन या फिर सुशासन को मैनेज किया जाता है, इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो सुशासन बाबू वाला टैग भी दिया गया और जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा दावा भी करते हैं। पूरी एनडीए जो है इसी बात पर उछलती है कि हमारी सरकार एनडीए की सरकार रहती है तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बरकरार रहता है। इसी कड़ी में देखिए कि बिहार के वैशाली से क्या कुछ खबरें आई। बहरहाल आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जीरो टॉलरेंस की जो बात एनडीए की सरकार करते हैं, एनडीए सरकार के जो लोग कहते हैं कि बिहार से बाहर अपराधियों को भेज दिया जाएगा, क्या आने वाले समय में क्या ये शून्य मात्र बराबर हो जाएगा? ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहें न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।